क्रिस्त में प्रिय बहनों, भाइयों एवं बच्चों, पूजन विधि के सामान्य 16वां रविवार हम मना रहे हैं। हमारे भारत एक सांस्कृतिक श्लोक या मुहावरा है, अतिथि देवो भव। इसका अर्थ है अतिथि भगवान ईश्वर हैं। हमारे परंपरा में हम देखते हैं जो मेहमान, जो अतिथियां, जो अजनबी हमारे घर में आते हैं वो ईश्वर के सम्मान हैं, वो भगवान हैं। उन्हें स्वागत करना, उनकी सत्कार करना, उनका सम्मान करना हमारे लिए उचित है। और ये हमारा परंपरा में हमें ये जो मुहावरा है वो हमें समझाती हैं कि कैसे हम मेहमानों को हमारे घर में स्वागत करना, उनके सत्कार और उनकी देखभाल खुले दिल से बड़े खुशी के साथ उन्हें स्वागत कर उन्हें भोजन से भरोसना एक रूप में हम ईश्वर को हम सम्मान सत्कार करते हैं। ईश्वर उनमें उपस्थिति हैं। कहते हैं जो मेहमान, जो अजनबियाँ, जो अतिथियाँ हमारे घर में आते हैं उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे देवते चले आते हैं। तो घरों में इस मेहमानों के रूप में वो देवते हमारे घर में प्रवेश करते हैं। जब हम उनको सम्मान, उनके सत्कार, खुशी से उन्हें भरोसते हैं, हम उन देवताओं की स्वागत करते हैं, उन देवताओं की हम पूजा करते हैं। जब हम इन मेहमानों को निराश कर घर से भेजते हैं, कहा जाता है उन देवते भी निराश होकर, हताश होकर हमारे घर से निकल जाते हैं। इसी के तुलना में यही वचन को और सरल रूप में हम बाइबल में भी देखते हैं। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 13 वचन 2 में हम पढ़ते हैं, आप लोग आतिथ्य सत्कार नहीं भूलो, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। बड़े साफ साफ सरल शब्दों में बाइबल में यही शब्द को हम पढ़ रहे हैं। जो अजनबी, जो अतिथि, जो मेहमान हमारे घर में आएंगे, उनकी सेवा करने की हम भूलना नहीं, उनके आदर करने की हम भूलना नहीं। कारण क्या है? वचन कहती है क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों को स्वागत करते हैं। वही जब अजनबी अतिथियाँ, मेहमान हमारे घर में आते हैं, स्वर्गदूत को हम स्वागत करते हैं, उनके सत्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बदल में हमें क्या मिलता है? हमें आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हमारे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा वो मुहावरा के अनुसार और बाइबल में भी पुराने विधान से ही हम देखते हैं ये लोग बड़े अच्छी तरह से खुशी के साथ मेहमानों के साथ करते आए हैं। आज के पूजन विधि के पाठों में हम 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले अतिथियों को, मेहमानों को, अजनबियों को स्वागत करना, उनकी देखभाल करना। दूसरा बिंदु, मार्ता जैसे हम घर में प्रभु को स्वागत करें और मरियम जैसे हम उनके चरणों में बैठकर सुने उनके बातों को। और तीसरा बिंदु, आशीर्वाद। ऐसे करने के द्वारा हमें आशीर्वाद मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला बिंदु जो है, हम स्वागत करें, उनकी देखभाल करें। अब्राहम, आज के पहले पाठ उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 18 वचन 1 से 15 में हम देखते हैं कैसे अब्राहम धूप के समय अपने घर में तंबू के दरवाजे के पास बैठते हैं। अचानक अपने आंखें उठाकर देखते हैं तो वहां पर 3 अजनबी उनकी ओर आते हुए वो देखते हैं। देखते ही
वो उनके पास जाते हैं। यहूदी परंपरा के मुताबिक अजनबी लोग घर में आप आते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा फर्क हम देखते हैं। इब्राहिम आप चल कर जाते हैं उन अजनबियों के पास और उन्हें सत्कार रूप में वो अपने सिर झुकाकर उन्हें अपने यहाँ स्वागत करते हैं। उन्हें लेके आते हैं पेड़ के नीचे, उन्हें ठहराते हैं और उनसे कहते हैं यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपके पैर धोने के लिए पानी लाता हूँ, आप यहाँ ठहरिए। जाता है, पानी लेके आकर देते हैं उनके पैर धोने के लिए। हम देखते हैं उस समय से लेकर लोग जो धक्के दूर से चल के आते हैं उनकी थोड़ा आराम देने के लिए पानी दिया जाता है उनके पैर धोने के लिए। थोड़ा ठंडा महसूस करते हैं और बैठने के लिए उन्हें अच्छा लगता है। आज भी ये परंपरा अलग अलग जगह में जा रही है और हमारे देश में विशेषकर छोटा नागपुर एरिया में हम देखते हैं जो लोग उनके घर में जाते हैं वे पानी से उनके पैर धोते हैं। ये एक सत्कार और आदर सम्मान के रूप में उन तक के चल के आए उन मेहमानों को, अजनबियों को स्वागत करने का एक सबसे अच्छा महत्वपूर्ण तरीका है और आज भी ये जारी हैं। यही अब्राहम के समय भी हम देख रहे हैं कैसे उन अजनबियों को स्वागत करते हुए उनके पैर धोने के लिए पानी लेकर देते हैं। उन्हें पानी देकर वहाँ ठहरने के लिए कहते हुए वो अपने तंबू की ओर दौड़ता है। वो अपनी पत्नी सारा को कहता है जल्दी ही ताजा 3 रोटी आटा गूंद कर बनाओ। ताजा, ये नहीं कि फ्रिज खोलो बासी खाना है उसके लेके खराब करके दे दो मेहमान को, नहीं, वो ताजा बनाने के लिए बोला। और वहां से भाग के जाता है, ढोरे के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, उसे जल्दी से पकाने के लिए कहा। और जब तैयार हुआ वो उन्हें परोसने के लिए दही, दूध, पकाया हुआ बछड़ा और वो तीनों रोटियां लेकर उनके सामने रखा। उन्हें भरोसा और भोजन करने तक उनके सेवा में उस पेड़ के पास वो खड़े रहा। ये हमें प्रकट करता है कैसे अब्राहम उन अजनबियों को सेवा किया, खुशी के साथ, पूरे इज्जत, पूरे सम्मान, आदर सत्कार करते हुए उनकी सेवा किया। आखिरी तक वो भोजन करने तक उनकी सेवा में वो खड़े रहा। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे जीवन की ओर भी हम देखें। हमारे घर में जब कुछ अजनबी, हमारे घर में जब कुछ मेहमान, कुछ अतिथि आते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा रहता है? क्या बड़े खुशी के साथ हमें स्वागत करते हैं? क्या बड़े खुशी के साथ सबसे उत्तम भोजन तैयार कर उनको हम परोसते हैं? हम अपने आप से पूछना है। यदि हम करते हैं, बहुत अच्छा कार्य है। हमारे सांस्कृतिक परंपरा के मुताबिक, बाइबल के वाक्य के मुताबिक हम उसे पूरा निभा रहे हैं और यही करने के लिए हमें बुलाया गया है। यही है आज के पहले पाठ के साथ साथ हम आज के सुसमाचार में भी मार्था ये कार्य करते हुए प्रभु उनके घर में आए। वो बड़े खुशी के साथ दौड़कर इधर उधर भागकर भोजन तैयार किया प्रभु को परोसने के लिए। देखो, ये हमारे जीवन में होना जरूरी है। तो सबसे पहले आज के पूजन विधि के पाठों से हम सीख रहे हैं किस प्रकार खुले दिल से, खुशी के साथ हम अतिथियों को, मेहमानों को, अजनबियों को स्वागत करें और उनकी सेवा में टहलें। आज के दूसरे बिंदु में जो हम मनन चिंतन करें, आज का दूसरा बिंदु हम मरियम की ओर जाएंगे। आज के सुसमाचार में मार्था की बहन मरियम प्रभु के साथ घर में बैठे प्रभु के वचन को सुन रहे थे। बीच में शिकायत मार्था प्रभु के पास आकर कहती है कि आपको पता नहीं है कि मैं इतना दौड़ भाग कर कर काम कर रही हूँ, लेकिन वो आपके पास बैठी है, मुझे मदद नहीं कर रही है। कि प्रभु ने कहा, उसने सबसे उत्तम भाग चुना है। वो कौन सा है? ईश्वर के पास बैठकर उनके आवाज, उनके वचन को सुनना,
वो ये सबसे उत्तम। प्रभु आप स्वयं मार्था को कहा, मार्था मार्था 2 बार उन्हें बुला रहे हैं, यानी 2 बार किसी के नाम के जब बुला रहे हैं इसका मतलब उन्हें जागृत करते हैं, वो सो रहे हैं, शारीरिक रूप में नहीं, अपने अंदर आत्मा में वो सो रहे हैं। तो उन्हें 2 बार पुकारते हैं, मार्था मार्था कहकर उन्हें जगाया और उन्हें बताया तुम जो कर रही हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है बैठकर सुनना। जब हमारे घर में मेहमान आते हैं हम खाना परोस कर उन्हें भेजते नहीं हैं। यदि हम उन्हें खाना दिया, चाय पानी पिलाया, झला भेज दिया, अच्छा नहीं लगेगा। जब तक उनके साथ बैठकर कुछ बातें ना करें, उनकी बातों की सुना नहीं जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, दुख लगता है हमें खुद, और जो मेहमान आए हैं उनको भी दुख लगेगा कि अरे हमसे बात नहीं किया, और हम भी बोलेंगे अरे हमें कुछ पता है नहीं है, इतना दूर से आए, चाय पिया चला गया। जब हम फादर लोग, सिस्टर लोग, कैटेकिस्ट, मुनाद जब घरों में आते हैं, ये चाय पानी या भोजन नहीं, वचन सुनाने और उस परिवार के दुख दर्द मुश्किलों को सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के लिए ही हम परिवारों में मिलने के लिए जाते हैं। हमारा खास मकसद ये नहीं कि उधर जाकर चाय पी लें या खाना खा लें, हमारा खास मकसद है कि उनके साथ बैठें, उनके बातों को सुने, उनके दुख को सुने, उनकी तकलीफ़ों को सुने, उनकी खुशी की बातें सुने, और उनके साथ हमें भी ईश्वर के वचन के द्वारा साझा करें। और वही सबसे अच्छा लगता है, और वही करना है। और वही मरियम भी की, वही अब्राहम भी उन अजनबियों के साथ किया। तो हम सामुएल के पहले ग्रंथ में हम पढ़ते हैं जहाँ ईश्वर की वाणी उन्हें सुनाई देता है। पहली बार, दूसरी बार वो समझा नहीं, तीसरी बार जब उन्हें बोला गया कि जब तुम ये आवाज़ सुनोगे तुम क्या बोलना है, प्रभु बोलो मैं तुम्हारे सेवक दास सुन रहा हूँ। और तीसरी बार में वो बोला, प्रभु की बुलावा उन्हें समझ आया, प्रभु की आवाज़ को पहचाना और प्रभु के आवाज़ पर अपने आप को समर्पित किया। जब हम सुनेंगे हमें भी संदेश मिलती है। आजकल बहुत सारे आवाज़ें गूंजती रहती हैं, हमारे आसपास बहुत सारे आवाज़ें हैं, हमारे परिवार के अंदर बहुत सारे आवाज़ें हैं, लेकिन हमें कितने हैं आवाज़ों को सुनते हैं, और कौन सी आवाज़ को सुनते हैं वो एक प्रश्न है। आजकल परिवार के अंदर जब हम देखते हैं माता पिता बच्चों की आवाज़ नहीं सुनते हैं, बच्चे माता पिता की आवाज़ नहीं सुनते हैं, पति पत्नी की आवाज़ नहीं, पत्नी पति की आवाज़ नहीं सुनते हैं। आज के युवा वर्ग बड़ों की, बुजुर्गों की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे कानों में मोबाइल की आवाज़, हमारे कानों में दोस्तों की आवाज़, हमारे कानों में आसपास जो ना सुनने योग्य आवाज़ें सुनती रहती हैं, उस पर हम बड़ा ध्यान देते हैं। हमें ईश्वर की आवाज़ को पहचानना जरूरी है। घर के अंदर बच्चे माता पिता की आवाज़ों को सुनना जरूरी है। माता पिता अपने बच्चों के लिए समय निकाल कर उनकी बातों को सुनना जरूरी है। आजकल हम अपने परिवार में देखें, हम में कितने हैं जो आपस में बैठकर बात सुनते हैं, सुनाते हैं। एक आदत है हम में कि जितना भी बोल सकते हैं हम बोलने के लिए तैयार हैं, दूसरे सुनना है, हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें बहुत बोलते जाएं, रोकते नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। अपने परिवार के अंदर जहाँ काम करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ भी यही हालत है। कलीसिया में ये हालत है, सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कलीसिया भी सिनडल जो शुरू किया उनमें एक अहम बात उन्होंने सामने रखा है, सुनना, लिसन, डिसर्नमेंट। हमारे अंदर आत्मा से ईश्वर की आवाज़ को सुनना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सुनने के लिए हम सीखना है। सुनने के द्वारा हमें बहुत कुछ, विशेषकर महत्वपूर्ण आशीर्वाद मिल जाती है। पहले पाठ में अब्राहम ने सुना, बातचीत किया, उनकी सेवा किया, जाते जाते वो तीनों अजनबी उन्हें आशीर्वाद दिया। कौन सी आशीर्वाद? अब्राहम बुढ़ा है, सारा बुढ़ी है, बच्चा पैदा करने का कोई योजना
कोई सोच नहीं, लेकिन वो तीनों अजनबियों में एक उन्हें ये दिया, अगले वर्ष इसी समय मैं लौटूंगा। जब तक अब्राहम को कह रहे हैं तुम्हारी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देंगी। ये अतिथि, अजनबी, मेहमान घर में आते हैं, ईश्वर स्वर्गदूत आते हैं, वो ईश्वर की आवाज, वो स्वर्गदूत उनके साथ उन्हें बोला अगले वर्ष जब हम वापस आएंगे तुम्हारी पत्नी सारा एक पुत्र जन्म देगी। यानी जब सुनेंगे, सेवा करेंगे, आशीर्वाद मिलते हैं, महत्वपूर्ण आशीर्वाद। और मार्था मरियम के घर में आशीर्वाद, प्रभु आप स्वयं उपस्थित थे वो घर में, वो बार बार उस घर में आते थे क्योंकि उनकी सेवा करना, उनकी सुनना, उनके साथ बैठना उठना उनको अच्छा लगा। प्रभु वहीं भी आते रहे और प्रभु आपकी उपस्थिति उस परिवार में सबसे महत्वपूर्ण एक तोहफा था, एक आशीर्वाद था। जब हम सेवा करेंगे, जब हम अतिथियों की, मेहमानों की सुनेंगे, आशीर्वचन हम प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, हमारे लिए कल्याण होगा, हमारे लिए कृपा का स्रोत बनेंगे। आज के तीसरे बिंदु में हम मनन चिंतन करते हैं। तीसरा बिंदु यही है कि आशीर्वाद। अब्राहम ने सेवा किया, उन्हें आशीर्वाद मिला। मरियम, मार्था प्रभु को सेवा किया, उन्हें भी आशीर्वाद मिला। इसलिए प्यारे बच्चों, बहनों, भाइयों, हम भी सेवा करें। हम अजनबियों को, अतिथियों को, मेहमानों को स्वागत करें खुशी से, बुड़बुड़ाते हुए नहीं, नाराज होकर नहीं। हम बड़े खुशी के साथ मेहमानों को स्वागत करें, बड़े खुशी के साथ अतिथियों को स्वागत करें, बड़े खुशी के साथ अजनबियों को स्वागत करें। उनको सबसे उत्तम भोजन से भरोसे नहीं, बासी खाना नहीं। कभी कभी हम करते हैं, चलो आ गया परेशान, फ्रिज खोलेंगे, कुछ पुराना चीज़ें, बासी चीज़ें पड़ेगा, उसको उठाया, गर्म किया, चलो खा लो। यानी खुशी के साथ नहीं, आशीर्वाद नहीं मिलता है। जब निराश कर कर मेहमान को, अतिथियों को, अजनबियों को भेजते हैं घर से, उनके साथ उन स्वर्गदूत, उन देवता भी लौट जाते हैं निराश होकर, हताश होकर। यानी हमें कृपा नहीं मिलेगी, हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगी। इसलिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अजनबियों को खुशी से स्वागत करें। अब्राहम भागकर जाकर खुद बुलाया, वो आने तक नहीं बैठा, भागकर गया, दौड़ कर गया और उन्हें स्वागत करके लेके आया। हम भी स्वागत करें खुशी के साथ, आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे पूजन विधि में हम देखते हैं ये तीनों बातों को। हम हर रविवार क्रिस्त याग में, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं। हर रोज क्रिस्त याग में प्रभु स्वयं हमें आमंत्रित करते हैं। क्रिस्त याग में क्या होता है, ये तीनों बातों को हम उसमें भी देखते हैं। सबसे पहले हम प्रवेश गान के द्वारा खड़े होकर वहां प्रवेश करते पुरोहित को ईश्वर के रूप में स्वागत करते हैं। वहां आए हुए सबको, एकत्रित लोगों को, एक दूसरों को भी हम प्रभु के रूप में स्वागत करते हैं। प्रवेश गान में वेलकम, स्वागत करते हैं पूरे सत्कार, प्यार के साथ। दूसरा, हम पाठ सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ईश्वर की वाणी, ईश्वर के वचन को सुनते हैं। जब हम स्वागत किया और सुनते हैं, तीसरा भाग सचमुच परम प्रसाद की रीति में प्रभु आप अपने शरीर और रक्त हमें परोसते हैं, भोजन देते हैं और बड़े खुशी के साथ, खुले दिल से, भरपूर रूप में वे अपने शरीर और रक्त हमें परोसते हैं ताकि उस भोजन के द्वारा हम तृप्त हो जाएं, उस भोजन के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें, उस भोजन के द्वारा प्रभु के साथ हम एक हो जाते हैं। यही प्रभु चाहते हैं, यही प्रभु हमें यूक्रिस्त में आमंत्रित करते हैं उनके साथ एक होने के लिए। वही हर क्रिस्त याग यूक्रिस्त में हम पाते हैं, स्वागत करते हैं, सुनते हैं, परोसते हैं, साझा क्रिस्त में। प्रिय भाई और बहनों, हम इन पाठों से आज की पूजन विधि में हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या करना है हमारे जीवन के लिए। हम इन पाठों से सबसे पहले सीखें, अतिथियों को, मेहमानों को स्वागत करें खुशी के साथ,
और उन्हें भरोसे। मरियम जैसे प्रभु के चरणों में बैठें, उनके वचन सुने, बाइबल खोलकर पढ़ें। जब चर्च आते हैं ख्रिस्ती आगम में, मिसा बलिदान में, वचन को बड़े ध्यान से सुने, स्वीकारें। जब हम ये करेंगे हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम अब्राहम जैसे स्वागत करें अजनबियों को, मेहमानों को। मार्ता जैसे हम अब्राहम जैसे भी हम अच्छे उत्तम भोजन तैयार कर ताज़ा बनाकर हम परोसें मेहमानों के लिए। मरियम जैसे प्रभु के चरणों में बैठकर उनके वचन सुने, उसके द्वारा हमारे आध्यात्मिक जीवन के बैटरी जो हैं उनको रिचार्ज कर सकते हैं। उसके द्वारा इस वचन हमें प्रेरित करेगी, हमारे जीवन में कौन सी आवाज़ को सुनकर कौन सी आवाज़ पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, जिसके द्वारा ईश्वर की आशीष कृपा पूर्ण रूप में हम प्राप्त करेंगे और क्रिस्ती जीवन में सचमुच खुशी के साथ, उमंग के साथ, पूरे विश्वास में दृढ़ होकर हमारे जीवन में आगे जाएंगे और इस वचन के अनुसार हमारे भारतीय संस्कार की उस श्लोक के अनुसार अतिथियों में, मेहमानों में, अजनबियों में ईश्वर को, भगवान को स्वागत करें, उनकी सेवा करें, उनसे आशीष प्राप्त करें। आमीन।